इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 8th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड वही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उसे भी अच्छे से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसकी वीडियो बना रखी है। आज हम चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स वाई दे रखा है, इसका योग करना है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ध्यान से देखिएगा। सम करना है। जिन बच्चों को जैसे खुद आता है ना तो वो खुद कर लेंगे, फिर अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि जो मिशन बुनियाद चल रहा है ना, ऐसे ही एक मैथमेटिक्स मिशन भी चल रहा था, तो उसी में वर्कशीट असेसमेंट वाली डीओ की तरफ से इशू की गई थी, वही वाली है। ठीक है, तो अब उन्होंने इशू किया है तो पेपर भी वही डिजाइन करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। तो अब देखो मैंने क्या करा, ये जहाँ कोमा लिखा है ना और जहाँ और लिखा है वहां मैंने प्लस लिख लिया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना होता है, एक जैसी कैटेगरी वाले को हम ऐड कर देते हैं। जैसे एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, तो ये कितना होगा 2xy। ये एक्स है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसको सेम उतार दिया। ये वाई है, ये वाई है, तो 2y हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें मैच करना कौन सा है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये लिखा, तो पहले का आंसर डी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है डी। अब जैसे कोई बच्चा सॉल्व भी उसी में करना चाहता है ना एमसीक्यू, तो ऐसे करके फिर आप लिख देना, इसको आप ब्रैकेट में डाल देना ताकि टीचर को एक बार में नजर आ जाए। जैसे आप सॉल्व भी वही कर रहे हैं और आंसर भी वही लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है 7p और -4p का गुणनफल आपको प्रोडक्ट करना है। 7p माइनस 4p मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28 आ गया और पी कितना हो गया, पी का स्क्वायर हो गया। ये आंसर है। क्लियर हो गया। अब देखो कौन सा आंसर ठीक है, ये ये रहा। तो सेकंड का जो आंसर है वो बी है, सेकंड है। तो हम इसको ऐसे बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, जैसे अगर बच्चे ने एक बार बॉक्स में डाला, एक में नहीं डाला, तो टीचर को समझ नहीं आएगा, पैटर्न पता लगेगा बच्चे ने करा कैसे। ठीक है, आपको कैसा लगा स्टाइल आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब देखो क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है, ये कह रहा है एग्जाम्पल बताइए बाइनोमियल का। बाइनोमियल मतलब होता है जिसमें दो जोड़े होते हैं। देखो इसमें कितने, 1 2 3, ये ट्रिनोमियल हो गया। एक मिनट, हाँ, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना, अब दोबारा से मैं बताता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, इसमें बाइनोमियल पूछा है, हिंदी में द्विपद बोलते हैं। और यहाँ पर 3 जने हैं। ठीक है, तो कितने जने हैं, 3 जने हैं, तो ये ट्रिनोमियल हो गया, त्रिपद वाला हो गया। ये एक है तो मोनोमियल हो गया, एक पद ही हो गया। ये वाला यहाँ पर 2 जने हैं, है ना, तो ये हो गया बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी का, 3 + XYZ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पर आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा लाइक टर्म है। लाइक मतलब होता है समान पद, मतलब अगर इधर वाले की डिग्री 1 है तो दूसरे वाले की भी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो बताइए लाइक है, यहाँ पर पी के ऊपर 1 है, क्यू के ऊपर 1 है, आपको वैसे लिखा तो है नहीं 1, कुछ ना तो 1 माना जाता है, तो ये 2 2 वाला है, 1 वाला है, तो ये तो नहीं है लाइक टर्म। ये है, हाँ। देखो ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हमसे पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया था हमसे, लाइक टर्म पूछा गया था, तो हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता। देखो यहाँ पर ए भी है, यहाँ ए है, भी है तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, तो हमें पता लग गया था हमारा आंसर क्या है, बी। ठीक है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देंगे इसमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाए। ये कह रहा है ऐड कीजिए, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो जहां कोम है वहां प्लस लगा देंगे। -2x² -5y², कोमे की जगह प्लस लगा दिए, 9y² माइनस का 4z² +7z² -6x²।
उधर चला गया ना। अब ठीक है, ये देखो ये मैंने उतार दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो एक जैसे वाले को एक साथ करना है, ये और ये दोनों एक्स वाले हैं, और दोनों पे स्क्वायर लगा है, और दोनों पे माइनस है, तो कितना का 6 और 2 8। ठीक है, ये वाई का स्क्वायर है, ये भी वाई का स्क्वायर है, दोनों पे वाई का स्क्वायर लगा है। एक प्लस का एक माइनस का है, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हमेशा घटाते हैं। 9 में से 5 गए 4। उसके बाद ये जेड है, ये जेड है, दोनों पे स्क्वायर लगा है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 7 में 4 गए 3, जेड का स्क्वायर आंसर आ जाए। अब मैच कर लो, ये किससे मैच हो रहा है। ओह ये मैच वाला नहीं था, ये सॉल्यूशन निकालने वाला था। चलो हमें आंसर तो पता लग ही गया। ठीक है, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्लियर हो गया। इसलिए लाइक टर्म सिखाए जाते हैं बच्चों को, ताकि लाइक टर्म का ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, छठे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है घटाइए। अच्छा, कमाल की बात पता है क्या है, देखो हिंदी मीडियम में जो पहले लिखा है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में लिखा है बाद में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले वाला बाद वाला पहले हो जाता है नॉर्मली, जब हम ये देखते हैं तो। पर इसने लिखा क्या यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, और लिखा इसको इसमें से घटाइए। देख लो इन्होंने, जैसे हिंदी में नॉर्मली जो बुक के क्वेश्चन है ना, उसमें हम पहले वाला पहले बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज ही बदल दी है। जिन बच्चों को पता नहीं, जो बुक से कर रहे हैं, उन्हें पता होगा सर क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का लैंग्वेज की वैल्यू होती है। इसने बोला सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, मतलब इसमें से ये घटाना है। इंग्लिश में तो वही पैटर्न लिख दिया, लेकिन हिंदी में इंग्लिश वाला ही पैटर्न फॉलो किया गया, जबकि बुक में ऐसा नहीं फॉलो हुआ। आप बुक में चेक करना। ठीक है, चैप्टर 8 में देखना। ठीक है, तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम है, इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज समझनी है। तो ये क्या बोला इसने, 5x² माइनस 6xy प्लस 7y² को 3x² माइनस 3xy माइनस 4y² में से घटाइए। तो आओ घटाते हैं। देखो, तो जो घटाएंगे ना वो बाद में आएगा। तो पहले ये लिखा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एडवाइस करूंगा कि इंग्लिश के रूल को फॉलो करें ना। ये जो बाद में लिखा है इसे पहले लिखना है, जैसे अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो। ठीक है, और जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखना। मैं बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूँ। अगर जिसको स्पीड से देखना तो स्पीड बढ़ा लेना या आगे की। ठीक है। ठीक है, ये हमने पूरा क्वेश्चन उतार दिया। ठीक है, ये देखो उतार दिया। अब देखो कैसे करेंगे। ये क्या है, माइनस है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब 3x² है, ये 5x², ये प्लस का है माइनस का, तो 5 में 3 के माइनस के 2 बचे। ठीक है, अब वाई वाला कौन सा है? ये भी वाई वाला है और ये भी वाई वाला है। ये माइनस का और ये माइनस का है, तो कितना का माइनस के 11y प्लस। करना वैसे ही होता है। ठीक है, बस ये प्रेजेंटेशन आपको सही देनी है। दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, साइन माइनस करेगा, लाइक टर्म के साथ ही जोड़ेंगे घटाएंगे, याद रखना। अब ये 6xy है, ये माइनस का 3 है, तो 6 में से 3 गए, प्लस के 3xy बचे। देखो इसके ऊपर x x x के ऊपर 2, y के ऊपर 2, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि लाइक टर्म होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तब ऊपर की डिग्री चेंज होती है, ये याद रखना। जब हमने मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, तभी तो डिग्री चेंज करी थी। लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म की जो डिग्री होती है वो सेम रहती है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। पी माइनस क्यू के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, और पी प्लस क्यू के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करें।
क्या होता है इसका फॉर्मूला? पहले वाले पे स्क्वायर लग गया, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर लग गया, माइनस लिखा, दो लिखा, ठीक है, दो लिख के दोनों एक साथ, समझ में आ गई? और ऐसे इसमें पहले वाले पे स्क्वायर लिखा, दूसरे वाले पे स्क्वायर लिखा, प्लस लिख के दोनों एक साथ। आपको कि सर ये आपने क्या किया है? देखो मैं आपको बताऊँ, ये आइडेंटिटी लगाई है। कौन सी आइडेंटिटी है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक आइडेंटिटी ये वाली लगी है और दूसरी प्लस वाली लगी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। अब कई बच्चों के मन में हो सकता है सर इसके ऊपर भी दो लगा है, इसके ऊपर भी दो लगा है, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हाँ आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही अगर हम ये लगाएंगे ना तो एक ही आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन अगर हम ये वाली लगा रहे हैं तो हमें दो बार आइडेंटिटी लगानी पड़ रही है। और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था तो मैंने कहा दो बार लगा देते हैं, तो ब्रैकेट खोल देंगे, सारा कट जाएगा। ये देखो, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और दो और दो कितना होते हैं? चार। ये आंसर। मुश्किल था। अब कई बच्चों के मन में सर अब हम आपकी आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर सकते, तो सर आप इससे करवा सकते हो अगर किसी के मन में हो, तो जिसको देखना है वो देख लो। देखो क्या फॉर्मूला होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, है ना? तो ये चीज, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक बार क्या करा हमने, माइनस में ले लिया, एक बार हमने प्लस में ले लिया, ठीक है, पहले मैंने प्लस लिख दिया, और एक बार माइनस में लूंगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पी से क्यू से क्यू कट गया, यहाँ पी से पी कट गया, पी पी कितना होगा? टू पी, क्यू क्यू कितना होगा? माइनस के टू क्यू, टू टू जा फोर, पी क्यू। देखो आंसर वही आएगा। अब आपको देखना आपको कौन सा इजी लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, आगे का ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का टोटल 10 करवाऊंगा, ठीक। तो p का स्क्वायर माइनस 7p माइनस का 8 है। इसने बोला इसके फैक्टराइज करने हैं, इसके आगे एक लगा लो, 8 एकम 8 हो गया। 8 किसके बारे में आता है? 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, तो माइनस करने पर 7 कब आएगा? ये वाला फैक्टर लेंगे, तो देखो ये सेम उतार देते हैं, ये सेम उतार देते हैं, ये माइनस उतार देते सेम, 7 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8p माइनस 1p। पी का स्क्वायर प्लस का 8p, माइनस का हो गया, माइनस का 1, प्लस का हो गया, माइनस का 8 आके दो ग्रुप बन गए, ठीक है। अब इसके टुकड़े कर लो, पी का स्क्वायर तो पी को दो बार लिख लिया, 8p, p 8, दो ग्रुप बन गए। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी p है, इसमें भी p है, p माइनस 8 है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लिया, अगर इसमें कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख लिया। और ये दोनों सेम हो गए, अगर सेम हो गए तो आपने सही करा है, इसको एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन में दे रखा पी स्क्वायर माइनस 81 दे रखा, तो कैसे करेंगे इसको? तो पावर 4 है तो हम इसको 2 की पावर बना लेंगे, और एक क्या थी, 2 की पावर में किसका होता है? 9 का होता है। तो अब दोनों पे स्क्वायर लगा है, तो जब भी दोनों पे स्क्वायर लगा आ जाए और बीच में माइनस हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। तो अब इसको सॉल्व करो, एक बार माइनस में लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे, और 9 किसका होता है? 3 का होता है। 9 किसका होता है? 3 का, 3 का स्क्वायर। तो एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 यहाँ से,
ठीक है ना। इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप आराम से इसे कर पाओ। क्लियर हो गया। अब उसके बाद 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आप ध्यान से समझिएगा। जेड माइनस 2 दे रखा है प्लस 2z स्क्वायर माइनस आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये पहले से 4 बार है ना, तो इसके 2 जोड़े बन गए। अब इसमें कॉमन ले क्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख के ब्रैकेट में लिख दो। और इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 का टेबल है। अच्छा यहाँ जेड भी लगाओ, दोनों में 2 का टेबल है, 2 बाहर आ गया, दोनों में जेड 1 है, तो जेड यहाँ क्या बचा, जेड बचा, और 2 दूनी 4, 2 बाहर आ गया, 2 बचा, और जेड तो बाहर आ गया, तो बचा ये है ना। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, तो कॉमन ले लिया। अब दोनों सेम हो गए, तो एक बार लिख लिया और इसको एक बार लिख लिया, तो ये हमारा आंसर। तो इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर स्टडी स्टूडेंट।